अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जनाब आप ग्रास देख रहे हैं और इसको हस्बैंड दे रहे थे ज़रा वाटर, और इसकी जो आप एक पट्टी देख रहे हैं ये कम पड़ गई थी, क्योंकि जो ग्रास है हमने तो अच्छे से मेजर किया था, लेकिन पता नहीं क्यों जो वो मेजरमेंट्स में थोड़ी सी ख़राबी हो गई, तो ये हमें थोड़ी और लेनी पड़ेगी। अभी गए थे हस्बैंड लेने, लेकिन उनके पास ख़त्म हो गई थी। अभी हमें फ्राइडे तक का वेट करना पड़ेगा। वीडियो को तो आप लाइक कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखें, साइड बोर्ड मैं साफ़ कर रही हूँ, लेकिन इसको साफ़ आपने, अगर आपके पास भी इस तरह के हैं, तो किसी भी लिक्विड शै के साथ आपने इसको साफ़ नहीं करना। कोई भी जो क्लीनिंग स्प्रे है वो यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इसके लिए स्पेशल चीज़ होती है साफ़ करने के लिए। अभी मैंने बाय नहीं की, जब करूँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी, क्योंकि इसकी जो शाइन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है अगर हम कोई भी लिक्विड इसके ऊपर यूज़ करें तो इसलिए सिर्फ प्लेन कपड़े के साथ ही इसको साफ़ करना होता है। अभी मैंने कुछ चीज़ें ली थी लास्ट वीक की प्राइमार्क से, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये छोटी छोटी टी लाइट्स ली हैं, और ये मुझे वैसे चाहिए थी घर में रखने के लिए। हस्बैंड के लिए मैंने नाइट सूट लिया था। ये मैंने अपने लिए ली है ब्लैक टी शर्ट, क्योंकि मैंने जो नाइट सूट पहनना होता है वो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। जो बना हुआ मिलता है वो मैं कभी नहीं लेती, पता नहीं क्यों, मेरा दिमाग ही शायद इस तरफ ऐसे ही चलता है। ये मैंने लीलन का जो पजामा होता है वो लिया है, क्योंकि जो कॉटन के होते हैं या जर्सी के होते हैं वो ज़रा भी अच्छे नहीं होते। लीलन में और सिल्क में काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो मैंने जो पजामा होता है ना वो सिल्क में ही लेना होता है। ये थोड़ा वाइड लेग्स के लिए है, लेकिन मुझे जो वाइड ट्राउज़र होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके लिए मैंने ब्लैक प्लेन शर्ट ली है। आप देख सकते हैं कि ये मुझे फिर ज़्यादा इस तरह से मैं बनाती हूँ, जो भी लेती हूँ आपके साथ पहले भी मैंने एक आध अपने जो शेयर किए थे स्लीपिंग सूट, वो ऐसे ही मैं बनाती हूँ। तो ये मैंने एक लेगिन ली थी। इनकी जो प्राइस है वो भी रीज़नेबल थी। शर्ट मुझे 250 में मिली थी, और जो पजामा है वो मुझे 6 पाउंड या 7 पाउंड का मिला था, मुझे ठीक से याद नहीं है। ये मैंने हसन के लिए लिए थे। इसमें 2 थे स्लीपिंग सूट। जो हसन के सूट होते हैं इनकी जो स्लीव्स हैं वो हसन को पूरे होते हैं, और जो इसके ट्राउज़र होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और मुझे काट के छोटे करना पड़ते हैं। और ये मैंने अपने लिए ब्रश लिया था, मेरा ख़राब हो गया था, और मैं जो हस्बैंड वाला है वही यूज़ करी थी काफ़ी टाइम से। और ये उमाइमा के लिए ग्लासेस ली थी, क्योंकि वो अपनी जो है वो रोज़ ही तोड़ लेती है और उसको फिर हर दफ़ा न्यू चाहिए होती है, क्योंकि जब हसन की देखती है तो उसके पास नहीं होती, तो फिर वो कहती है मुझे फिर से चाहिए। और ये मैंने अपने लिए पायल ली थी, मुझे हमेशा ही बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके जो कलर है ना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं पहन लेती हूँ। जब ख़राब हो जाए तो फिर उसको फेंक देती हूँ और फिर से उनको बाय कर लेती हूँ नए सिरे से। तो ये मैंने शॉपिंग की थी प्राइमार्क से, जिस दिन मेरा मोबाइल ख़राब हुआ था उस दिन की बात है। तो फिर मैंने वहाँ भी कुछ वीडियोस जो थी वो बनाई थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं थी, ख़त्म हो गई, तो इसलिए फिर मैंने शॉपिंग जो है ना वो आज शेयर की है। उसके बाद मैंने पकौड़े बनाने थे, तो वो मैं बनाने लगी थी ज़रा। तो जो उसके लिए मैं सामान काटती हूँ थोड़ा सा मोटा मोटा काटती हूँ, आपके साथ मैंने पहले भी कई बार शेयर किया है, क्योंकि जो ज़्यादा बारीक बारीक होता है ना उसके जो पकौड़े होते हैं ना वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने इसको जो स्लाइसेस होते हैं ना थोड़े बड़े रखने होते हैं। और जो इसमें मैंने बेसन ऐड करना होता है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं करना होता, बेसन कम और सामान ज़्यादा इसमें डालना होता है मैंने। और इसको मिक्स करके फिर मैंने इसमें योगर्ट भी डालना होता है। अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप योगर्ट क्यों ऐड करती हैं, मैं हर दफ़ा ही बताती हूँ, क्योंकि कुछ न्यू सब्सक्राइबर भी ऐड होते हैं, तो फिर वो पूछते हैं। योगर्ट ऐड करने से जो पकौड़े हैं थोड़े सॉफ्ट बनते हैं, तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने योगर्ट जो है वो लाजमी ऐड करना होता है। और योगर्ट के साथ पानी भी ऐड करना होता है। यही नहीं है कि योगर्ट के साथ इसको मिक्स कर लेना होता है, और इसको बहुत थिक नहीं, इसका जो पेस्ट है वो थिक नहीं बनाना होता। थोड़ा सा इसको ज़रा पतला सा रखना होता है, रनी रनी, बहुत रनी भी नहीं कि बेचारा इधर उधर भागा दौड़ा फिरे। थोड़ा बहुत उसको मैंने ना करना होता है सेट। तो इतना मैं रख लेती हूँ, फिर पकौड़े बना लेती हूँ। अभी ये भी हमने उसी दिन लिया था, हम गए थे जब बाहर। ये सेकंड हैंड लिया है, यूज्ड है ऑलरेडी, ब्रिटिश आर्ट फाउंडेशन से लिया था। और ये मुझे चाहिए था, मुझे इस तरह के साइड बोर्ड चाहिए, क्योंकि इनमें कुछ सामान जो है ना गैरेज में रखा होता है वो हम आराम से रख लेते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और ये मुझे बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल गया था। ये मुझे 35 पाउंड में मिल गया था। डिलीवरी हमें नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हस्बैंड कार में रख के ले आए थे, जगह थी इनफ, वो कार में रख के ले आते। तो इस तरह से ये बना हुआ ही मिलता है, क्योंकि जो यूज़ चीज़ें होती हैं वो बनी हुई मिलती हैं, वो फिर ऐसे ही लेना पड़ती हैं। लेकिन इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और इसमें काफ़ी खुली जगह है जिसमें बहुत कुछ आ जाएगा। मैं कुछ चीज़ें रखूँगी, कुछ मैं जो है 1-2 दिन तक उसको सेट करूँगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो पुराने वाला है उसको भी हमने तोड़ देना है गैरेज को, तो फिर सारी चीज़ें अपने इस गैरेज में मूव करनी है।
अच्छा जी, ये जो आप वाइप्स देख रहे हैं ना, ये उमाइमा की बर्थ से पहले के हैं मेरे पास। मुझे किसी ने दिए थे और इतने ज़्यादा दिए थे कि आप हिसाब लगा लें कि मैं अभी तक, उमाइमा तकरीबन 2.5 साल की होने वाली है और अभी तक मैं इनको यूज़ कर रही हूँ और लगते भी बहुत ज़्यादा हैं। ये मेरे पास जो पाकिस्तान में जिसको बोरे कहते हैं ना, वो बड़ी बड़ी जो थैलियाँ होती हैं उनमें मुझे मिले थे और इतने ज़्यादा थे कि अभी तक इनको मैं रख के खुले दिल से यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अभी ख़त्म होने वाले हैं, बस इतने ही मेरे पास रह गए हैं। तकरीबन ये भी 10 रह गए हैं और मुझे लगता है इनसे गुजारा अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी अफरा तफरी में ये मैं जो कुकिंग है वो कर रही हूँ। आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। और ये बिल्कुल मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझसे काम नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा वेट करना था हमें, क्योंकि हस्बैंड भी कॉल कर रहे थे और अपना जो काम है वो भी फिनिश कर रहे थे, क्योंकि जो उमाइमा है ना वो गिर गई थी और बहुत ही ज़ोर से गिरी थी। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे और कहाँ गिरी। ये जो आप फायर प्लेस देख रहे हैं ना, इसके बीच उमाइमा का जो सर है ना वो लग गया था। बीच भी नहीं, जो इसका लोहे वाली चीज़ है ना काफ़ी मोटी, वो अचानक ही पीछे को गिर गई और उसका जो सर है ना वो यहाँ पे लग गया और एक अजीब सा बम्प हो गया था। मतलब ये भी नहीं था कि जैसे गोल सा हो जाता है, वैसे नहीं था। बहुत बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी चीज़ की नोक अंदर हो जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही उसकी ये हो गया था। और इतनी हमें परेशानी थी ना, हस्बैंड कह रहे थे कि मैं जल्दी से काम फिनिश कर लूँ, फिर इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्योंकि हमने जब सर्जरी फ़ोन किया था तो वो कहते थे कि हम नहीं दे सकते, ना हमारे पास टाइम है और ना अपॉइंटमेंट्स हैं, तो आप इसको एमरजेंसी में ले जाएं। तो फिर हम एमरजेंसी में लेके गए और उसको दिखाया। फ़िक्र बहुत हो रही थी कि कहीं ये नहीं है कि ब्लड वगैरह तो नहीं है, लेकिन अंदर कोई मसला ना हो, तो इसलिए एक बार दिखा ले अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि बच्चे टिक के तो बैठते नहीं हैं। वो मायमा तो बिल्कुल नहीं बैठती, उसको घूमना फिरना, ये जंप वगैरह करना बहुत पसंद है, तो वो 1 मिनट भी नहीं बैठती। तो हम उसको लेके गए थे हॉस्पिटल। मेरी सच बताऊं तो जान ही निकल गई थी मुझे। और भी बहुत से इस तरह के कभी कभी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मुझे शायद कभी इतना दुख नहीं हुआ जितना मुझे उमाइमा के गिरने का दुख हुआ था। मेरी सांस में सांस नहीं आ रही थी और मेरे जो पाँव हैं वो भी कांप रहे थे, लेग्स भी कांप रही थी, मुझसे ना खड़े हुआ जा रहा था ना चला जा रहा था। तो हस्बैंड की हालत मुझसे भी बुरी थी। हम जल्दी से उसको लेके गए, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने ज़्यादा कोई मसले की बात नहीं बताई। कहते अभी बस ये करें कि इसको 3-4 दिन तक ज़रा लुक आफ्टर करें अच्छे से। कुछ चीज़ें बताई हैं कि दोबारा ना गिरे, या इसके कैसी मूवमेंट होती है इसकी बॉडी में, बीमार तो नहीं होती, कोई वोमिट तो नहीं करती, तो फिर हम देखेंगे, वैसे ठीक है। तो शुक्र है फिर हम घर ले आए थे तकरीबन 2 घंटे में ही, और अभी माशाल्लाह ठीक है। वैसे उसको फ्लू हुआ है सीजनल सा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए वो हेड इंजरी की वजह से तो वो बिल्कुल ठीक है, शुक्र है। लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई थी हमें, इसलिए जल्दी में हमें उसको लेके जाना पड़ा। और जो कुकिंग आप देख रहे थे वो भी जल्दी में मैंने की, वो भी कंप्लीट नहीं हुई थी, मैंने बीच में ही छोड़ दी थी। फिर हम चले गए थे और दोबारा आके मैंने उसको, जब हम वापस आए हैं ना, तो उसको मैंने ख़त्म किया था। जब वापस आए हैं तो फिर सांस में सांस आई और फिर कुछ जो काम रह गए थे वो किए, और अभी मैं प्लांट्स को जो है वाटर दे रही थी। बस यही है मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।